क्या करे बॉस। बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। और अभी 2 दिन से बारिश रुकी हुई है, नहीं तो बारिश बहुत हो रही थी गोवा में। और तो अभी ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अकेला था घर में। वो लोग मापसा तक गए हैं, तो मैं ऐसे ही अकेला बैठा हुआ था। मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है, मतलब वो टूट गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर रख के सीढ़ियों पर नहीं बैठ सकता। तो कुछ बात करने का मन कर रहा था, पर मालूम नहीं क्या बात करूँ। तो क्या बात करें। एक चीज़ लोगों ने बहुत पूछी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 4.5 महीने बाद आया हूँ गोवा में। इसको यहाँ लगा ले, तो एक्चुअली मैंने हाथ में इसलिए पकड़ रखा था, हवा बहुत तेज चल रही, तो पत्तों का शोर बहुत आ रहा है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर आए और मैं बात ना कर पाऊँ। तो कई लोगों ने पूछा कि आप 4.5 महीने बाद इंडिया आए हो और 2 ढाई साल से आप इंडिया से बाहर ही रहते हो, बीच बीच में थोड़े दिन के लिए आते हो, तो क्या बदलाव है, कैसा लग रहा है, या मनोस्थिति कैसी है, कैसा फील कर रहे हो। जैसे पिछले 1 डेढ़ साल से तो ये हो रहा था कि मैं जब भी इंडिया आता था, आते ही बीमार पड़ जाता था। एकदम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बुखार आ गया, कई बार कुछ, एक बार तो मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया। वैसे जबकि मैं फिट रहता हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं सिंगापुर से लाया था। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, जैसे कि जब आपके पास कंपैरिजन करने को वो चीज़ें होती हैं। देखो, आप एक जगह पे पैदा हुए, एक ही जगह पे रह रहे हो, तो आपके पास तुलना करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लोकेशंस की, या लोगों की, या अलग अलग सभ्यता की। तो आप ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा खुश रहते हो, या ज़्यादा असमंजस में नहीं रहते हो। पर जब आप बाहर निकलते हो, आप अपने से बेहतर जगह पर जाते हो, तो आपको लगता है कि अरे यार, ज़िंदगी ये भी है, लोग ऐसे भी जीते हैं। तो फिर जब आप लौट के वापस आते हो, तो आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या मैं। तो पहली कोशिश आपकी क्या होती है। जैसे मान लो, आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि आपकी पहली कोशिश क्या होती है। बैठ जाता हूँ, ठीक है। क्या होता है। तो जैसे आप किसी के घर गए, आप किसी के घर गए, कहाँ रखूँ यार इसको, ऐसे रख ले। तो जैसे आप किसी के घर गए, मान लो आप किसी के घर गए और वहां पर आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। चाहे वो इंटीरियर का डिज़ाइन हो, या खाने पीने का तरीका हो, या घर की बनावट, साज सज्जा, कुछ भी हो। जो भी चीज़ आपको बेहतर लगती है, स्पेशली औरतों को देखो, जब वो किसी के घर जाते हैं तो उनको कोई कप का सेट, चाय पीने का कप का सेट अच्छा लगता है, डिनर का सेट अच्छा लगता है, या कोई चादर, बेडशीट अच्छी लगती है, तो वो सोचती है सबसे पहले वो लेडी कि भी मैं भी अपने घर के लिए ऐसा ही कुछ लाऊंगी और ऐसा करूंगी। आप भी सोचते हो, अरे यार इसने घर अच्छा बनाया, मैं भी अपना घर ऐसा बनाऊंगा, या इसके घर में ये चीज़ अच्छी है, मेरे घर में ये कमी है, मैं इसको दुरुस्त करूंगा। आप सबसे पहला आपका यही दिमाग में आता है, और नेचुरल भी है और आना भी चाहिए। जब मैं किसी देश में जाता हूँ और वो अपने से बेहतर होता है, या वहाँ पर जो अलग सभ्यताएं होती है, अब मैं देश वेश नहीं देखता हूँ, देश से ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो आप कहते हो कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ का मैं हूँ, मैं वहाँ पे भी सुधारूँ। पर इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग जड़ बन चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा, मेरी कोशिशें जारी हैं। पर मैं बता रहा हूँ कि जब आप आते हो, वो चीज़ें बदलना चाहते हो, पर वो बदल नहीं पाते हो, तो फिर आप कहते हो कि भाई जब नहीं मैं बदल पा रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ पर बेहतर माहौल है, बेहतर आबो हवा है। जैसे मैं दिल्ली से गोवा आया, तो किसी ने मुझे गद्दार नहीं बोला, देशद्रोही नहीं बोला। पर अगर मैं किसी दूसरे देश की तारीफ करूँ, या मैं वहाँ जाकर के शिफ्ट होना चाहूँ, वहाँ रहना चाहूँ, तो लोग बोलेंगे अरे अपना देश छोड़ के भाग गया, गद्दार है, ये है वो है। जबकि दिल्ली से गोवा 2,000 किलोमीटर दूर है, जबकि इंडिया के आसपास की नेबर कंट्री 2,000 किलोमीटर के अंदर आ जाती है। काफ़ी कंट्रियाँ ऐसी है। तो बात देश छोड़ने, देश चेंज करने, दूसरे देश की तारीफ, अपने देश की बुराई, इससे ये सब नहीं है। बात ये है, बेहतर जीवन शैली, बेहतर सोच जब आपको दिखती है, मिलती है, तो आप चाहते हो कि आपके घर में भी, आपके उस माहौल में भी ये बदलाव हो। वो बदलाव नहीं हो पाता है, या बहुत धीमा हो रहा है, बहुत लंबा वक्त लग रहा है, तो फिर आप कहते हो कि यार मेरी तो ज़िंदगी छोटी है,
वक्त लगेगा इसमें 200 साल। तो मैं क्या करूँ, तो मैं भैया जीते जी उस माहौल में रहूँगा जो माहौल बेहतर है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने भी बोला था, जहाँ पर ताजी हवा हो, शुद्ध पानी हो, उपजाऊ जमीन हो, वहाँ रहना चाहिए। जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो ये दुनिया में हर अक्लमंद व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति बेहतरी की तरफ जाता है। अगर ध्यान से देखो ना, तो आप लोग जो ये जो देशभक्त का झंडा और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो भी तो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके चयन शक्ति गलत है, गलत चीज़ों को चूज कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, तो जब पहले उम्मीद थी कि मैं ये भी जो सीखूंगा अपने घर में बदलूंगा, अपने आसपास बदलाव लाऊंगा। कोशिशें जारी हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल पर कामयाबी मिल रही है। इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा वक्त लग रहा है। और अभी तो देश हमारा उल्टा चल रहा है। जो यूरोप के अंदर अंधकार युग 1,000 साल चला था, हमारे यहाँ तो वो लगभग 5,000 साल से चल रहा है, और अब तो और बढ़ गया। अब हम उल्टा जा रहे हैं, अब उल्टा जा रहे हैं। दुनिया विज्ञान की तरफ जा रही है। देखो, दुनिया में तरक्की तो विज्ञान और तकनीक से ही हुई है। कोविड जैसी महामारी आई, कोरोना की महामारी आई, तो उससे हम लोग कैसे निकले? विज्ञान की वजह से निकले, तकनीकों की वजह से। विज्ञान से जो हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट यूज हुए वो तकनीक थी। विज्ञान ने खोज करी, दवाई निकाली, जो भी कुछ किया, एक्सपाइटेड जो भी किया। हम क्या कर रहे थे? हम रामायण देख रहे थे, हम थाली बजा रहे थे, हम ये सब चीजें कर रहे थे। मतलब कोई भी सरकार हो, मैं किसी इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो इंडिया के किसी भी सरकार के साथ बारे में एक ही सोच है। विल पावर कम है। कोई किसी जगह अच्छा है तो वो दूसरी जगह खराब है। कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो उस जगह पर अच्छी होगी, पर दूसरी जगह। यही कर रहे हैं हम। आपके पास चुनने के लिए बेहतर विकल्प नहीं है। आपको कम चोर और ज़्यादा चोर में से चुनना होता है। फिर जिस ज़्यादा चोर को आप सत्ता से बाहर करते हो, थोड़े टाइम बाद वो अच्छा चोर बन जाता है, कम चोर हो जाता है, फिर सत्ता वाला बड़ा चोर बन जाता है, फिर अगली बार आप यही करते हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। बहुत ही तेज हवा चल रही है, देखो। कितनी तेज हवा चल रही है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। जैसे मैं एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, कि मैं पताया में मैंने जिम ज्वाइन किया था। मैं अभी 4 महीने था थाईलैंड में, बीच में हांगकांग और मकाऊ गया था। तो जो वहाँ का जिम था, वहाँ पर मैक्सिमम यूरोपियंस आ रहे थे, और थोड़े बहुत थाई लोग थे। थाई लेडीज़ ज़्यादा थी, थाई मैन कम थे, और बाकी यूरोपियंस थे, जैपनीज़ थे, ताइवान वगैरह ऐसे लोग थे। तो जिम, जब वो लोग जिम कर रहे थे, तो मैंने उनके बीच में जिम किया, एक्सरसाइज करी। उनके एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है? ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ क्या नहीं खाना है ये पता है उन्हें, और क्या खाना है ये पता है। जब वो लोग आपस में बात करते हैं, जिम के अंदर दोस्त बन गए, या कोई ग्रुप में आया या कोई दोस्त में, तो वो लोग इतनी सभ्यता के साथ बात करते हैं, इतना धीरे बात करते हैं कि किसी और को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। और बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिविक सेंस बोलते हैं ना, सिविक सेंस, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। और अब मैं यहाँ पर जिम में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो जिम है उसमें जो लोग आ रहे हैं वो मैक्सिमम इंडियंस हैं, गोवंस हैं। और यहाँ इंडियंस हैं, मतलब गोवा के बाहर के भी हैं। कुछ ये रशियन ज़्यादा हैं, क्योंकि वो रशियन लोग गोवा में ज़्यादा होते हैं। तो जो फॉरेनर्स हैं वो तो पूरा फोकस करके सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए जिम आते हैं, और बड़ी शिद्दत से एक्सरसाइज करते हैं, चले जाते हैं, कम बात करते हैं, या बात भी करेंगे तो अपनी एक्सरसाइज के इर्द गिर्द। पर इंडियंस को जब मैंने नोटिस किया, वो क्या कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप में आए हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज करी, बहुत सारी बातें करी, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करी, बहुत सारी बातें करी, फिर बातें ही नहीं कर रहे हैं, लाउड बातें कर रहे हैं। तो आपकी बात करने से दूसरे को भी वो सुननी पड़ रही है, जिसको सुनने की जरूरत नहीं है वो भी सुन रहा है आपकी बातें, क्योंकि आप लाउडली बात कर रहे हो। यंगस्टर हैं तो वो ठहाके लगाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, इशारे करते हैं, ग्रुप बना के बात करते हैं। और बात खाली गोवंस की नहीं, जो भी मतलब इंडियंस जो है वहाँ पे, आप जिम में वर्कआउट करने आए हो, भाईचारा निभाने आए हो। अब ये चीज़ मैं इस जिम में तो 2 साल से जा रहा हूँ, 2 साल से मैं बीच बीच में जब भी इंडिया में होता तो इस जिम में जाता हूँ। ये चीज़ें मुझे अभी क्यों नोटिस हो रही हैं? क्योंकि इससे पहले मैंने इंडिया से बाहर कोई जिम ज्वाइन नहीं किया था, होटल्स के जिम यूज़ किए थे।
इस बार मेरे पास एक बेहतर एक एग्जाम्पल है। अब मेरे पास तुलना करने के लिए कि मैंने बाहर के देश में जिम किया, मैंने यहाँ पे जिम किया, तो क्या अंतर है उसमें, लोगों का जिम करने का क्या तरीका है। पर इससे पहले नहीं था तो मुझे इतना खराब नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब है कि मैं जितनी ट्रैवलिंग करूँगा, जितनी नई संस्कृति सभ्यताओं को जानूंगा या उन लोगों से मिलूंगा, उनमें से जहाँ पर हम बेहतर होंगे मैं अपने आप को बेहतर बोलूँगा, जहाँ पर हम बेहतर नहीं होंगे, और ज़्यादातर अगर मैं अपग्रेड कंट्रीज़ में जाऊँगा, अपग्रेड कंट्री के लोगों के साथ में मेरा अट्रैक्शन बोलते हैं, इंट्रैक्शन होगा, तो जब मैं अपने देश के अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करूँगा तो मैं उनको डाउन पाऊँगा, जो कि एक सच भी है। जैसे दुनिया में सबसे घटिया खाना जो होता है, घटिया खाना पूरी दुनिया में जो सबसे घटिया खाना, मैंने पूरी दुनिया नहीं घूमी है पर दुनिया अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो भी मैंने 15-16 कंट्री जो भी देखी है इनके बीच में रहूँ, सबसे वर्स्ट खाना अभी तक जो मुझे लगा वो इंडिया का है, सबसे घटिया खाना। अब आप घटिया खाने का मतलब ये मत समझो कि मैं बेस्वाद खाना कह रहा हूँ। छोले भटूरे कभी जान होते थे मेरे, छोले भटूरे, वो प्याज, वो गाजर का अचार, सबसे घटिया खाना हिंदुस्तानी है, क्योंकि अनहेल्दी है। अनहेल्दी है मतलब आपको खाने में क्या परोसा जा रहा है। आप सोचो, आप जैसे नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो सुबह नाश्ते में परोठे खाते हैं। आप मुझे ये बताओ आपने किस किताब में पढ़ा है कि पराठे जो है वो हेल्दी है। पहली बात, अनाज के लिए इंसान नहीं बना है, इंसान ने अपनी आपूर्ति करने के लिए, मतलब जो खाने की कमी हो रही थी उसके लिए अनाज की 10 से 12 हज़ार साल पहले खोज की। अनाज खाना इंसान की मजबूरी है। अनाज खा रहे हैं पर अनाज को भी किस फॉर्म में खा रहे हो आप, कौन सा अनाज खा रहे हो। पराठे खा रहे हैं, स्टफ पराठे खा रहे हैं, घी लगा लगा के खा रहे हैं। मतलब अब ये कहना कि आप देख लो जिन जगहों पे, पंजाब में पैदा हुआ हूँ, मैं पंजाब का पला बड़ा हूँ, तो आपको पंजाबी लोग दूर से ही दिख जाएंगे। पंजाब में जो हेल्दी लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे, पेट पिचके हुए लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि खान पान बहुत हैवी है। उस हिसाब से मेहनत इतनी हैवी नहीं है, मतलब मेहनत इतनी होती नहीं है जितना। तो क्या होता है, तुरंत ही जैसे ही वो फ्री होते हैं, रिलैक्स लाइफ जीने लगते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। छोले भटूरे कहाँ पे हेल्दी होंगे। आप ये छोड़ो, आप जो धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आप लोग जो घर में खाना बनाते हो वो हेल्दी कहाँ से। काले चने, वो लाल आलू टमाटर की सब्जी, घी तेल मसाले तैरते हुए, आपको ये तक नहीं पता कि कितना नमक खाना है। एक आदमी को पर डे कितना, मिनिमम कितना नमक खाना चाहिए। मतलब इससे इस मतलब मिनिमम मीन्स कि ना खाओ तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर खा रहे तो इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मैक्सिमम इतना खाना चाहिए, वो पता ही नहीं हमें। चीनी सबसे बड़ा जहर है। आप रिसर्च करना, मेरी ये वीडियो को रोक करके जाना, गूगल पे सर्च करना, कहीं पे भी जहाँ जहाँ आपके घोड़े खुल सकते हैं जाना, सबसे बड़ा जहर है चीनी, मीठा। तो उस केस में क्या होता है कि मीठा हमारे जीवन का हिस्सा है, हम चाय के रूप में मीठा खा रहे हैं। हमें मीठा खाना भी है तो उसकी फॉर्म नहीं पता कि हमें क्या खाना है। तो मीठा खाने की फॉर्म क्या है हमारी, हम वाइट शुगर खा रहे हैं। देखो आप गुड़ का पाउडर खा रहे हो, गुड़, गन्ने का रस पी रहे हो, शुगर उसमें भी उतनी ही है जितनी वाइट में। उसमें बस कुछ चीज़ें एडवांटेज है कि वो नेचुरल है। मीठा तो किसी भी तरीके से गलत है। कहते हैं ना तीन जहर है, मैदा, चीनी और नमक, ये तीन सफ़ेद जहर है। आप मुझे बता दो हिंदुस्तानी खानों के अंदर इन तीनों का भर भर के इस्तेमाल होता है। इवन सारे धार्मिक त्योहारों के अंदर मैदा, चीनी और नमक का खूब इस्तेमाल होता है। नमक तो है ही है क्लियर जीवन में, नमक कम हो जाए तो घर में झगड़े हो जाते हैं, ओए नमक कम कैसे, लोग होटल वाले से लड़ रहे, नमक कम कैसे, उन्हें पता ही नहीं कि नमक कितना नुकसानदेह है। पहले ऐड आती थी नमक खाओ, आयोडीन वाला खाओ, ये खाओ, अब आती है नमक कम खाएं पर अच्छा खाएं। ये क्यों आती है। एक टाइम पे रिफाइंड की ऐड आती थी, धारा वगैरह। ये आज भारत सरकार WHO में बोलती है कि हम कोशिश करेंगे वनस्पति तेल की जो क्वांटिटी कम करेंगे, पर एक टाइम तो खूब बढ़ बढ़ के तो पोस्टमैन, डालडा और पता नहीं क्या क्या की ऐड चलती थी। तो क्या कर रहे हैं। आप मुझे एक धार्मिक स्थान बता दो
जिसमें आप जाओ और आपको प्रसाद के रूप में जो चीज़ मिल रही है वो कितनी हेल्दी है, आप ये खुद बता दो मुझे। अगर 3 ज़हर हैं, मैदा, चीनी, नमक, ये सब जानते हैं, अनपढ़ गँवार आदमी भी ये बात जानता होगा, नहीं जानता है तो बात अलग है, अगर जानेगा तो उसको यही जवाब मिलेगा। और आप प्रसाद के रूप में क्या लेते हो मंदिरों में? मतलब आप मंदिर गए थे, आप धार्मिक स्थान गए थे अच्छे आशीर्वाद के लिए, आपको आशीर्वाद के रूप में क्या मिल रहा है? मीठा। आप रिसर्च करोगे, आपकी बॉडी में मीठा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पर अगर जा रहा है, आपको मीठे की लत पड़ गई है, तो उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, किस किस रूप में वो जाना आप मंजूरी दे रहे हो उसको, और कितनी क्वांटिटी में। मैं जिम में देखता हूँ 10-10 साल से आ रहे हैं, बॉडी बिल्डर है, खूब मसल है, पर गालों की फुलावट, चेहरे की फुलावट नहीं जा रही है, क्योंकि नमक बहुत खाते हैं, मीठा, ये सब चीज़ें। इसको फिर सबसे बड़ी बात है कि जस्टिफाई करते हैं, अरे जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हम तो आज में जीते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। अरे गटर छाप लोग हो यार, अपनी इज्जत नहीं करते हो, अपने शरीर को कूड़ादान बना रखा है। कुछ भी आने दो, कोई चीज़ धर्म के नाम पे आ रही है तो आने दो। आप ये देखो कि धर्म के नाम पे आप खा क्या रहे हो, क्या वो आपके लिए हेल्दी है? एक धर्म है जिसमें रेड मीट खाया जाता है, रेड मीट, मटन बकरा क्या है? रेड मीट है। भैंसा क्या है? रेड मीट है। रेड मीट किसी भी रूप में बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, पर वहाँ पर वो खाया जा रहा है। बाकी कहीं पर प्रसाद के रूप में खीर खाई जा रही है, प्रसाद के रूप में वो क्या होता है, सत्यनारायण की कथा होती है ना, उसमें वो आटे को देसी घी में भून के चीनी डाल के पंजीरी बना के फिर केले के साथ दिया जाता है प्रसाद के रूप में। मतलब प्रसाद में हम खा क्या रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितना चीज़ें ले रहे हैं, ये बड़ी। और फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर, एक तरफ से हम पूरा खा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा रहे हैं, और हम कह रहे हैं यार हर चीज में मिलावट है, समय बदल गया है, प्रदूषण हो गया है। अरे प्रदूषण प्रदूषण ये सब तो सेकेंडरी है, आप अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या डाल रहे हो। अगर एक औरत घर में खाना बना रही है तो उसको पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कितनी मात्रा में चीनी दे, उसके एक दिन के अंदर उसके कितनी मात्रा का नमक जाना चाहिए उसकी बॉडी में, उसे कुछ नहीं पता। तो घर में आज हमने पूड़ी बनाई है, आज हमने कचौड़ी बनाई है, आप होली पे क्या खाते हो? गुजिया, मैदे की, एक तो मैदा, वो भी डीप फ्राई, और उसमें भी चैन नहीं पड़ा, उसके अंदर और मीठा भर दिया। ये है हमारा त्योहार। करवा चौथ वगैरह पे क्या खाते हैं? मठरी, मठरी आती है ना, वो मठरी मैदे की, मैदा ऊपर से डीप फ्राई, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप शादी लड़की से करते हो, बाद में वो औरत हो जाती है, जिसको आप लड़की एज के हिसाब से उसको दीदी कहना चाहिए, पर दुनिया आंटी कह रही है, वो लड़की से आंटी बन गई। ऐसी आदमी है, पिक्चर तो शाहरुख खान की देखेगा और पेट की जगह पे ढोल लटकाए घूम रहा है। ये कंपैरिजन, जब ऐसा नहीं कि बाहर के देशों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं या वो ये गलतियां नहीं करते, पर कंपेयर करें तो वहाँ पर ये बहुत कम होती है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर इनके होने की संभावनाएं इतनी नहीं है। हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पर भी आप देखो, आप लोग भंडारा लगाते हो या भंडारा खाते हो, तो भंडारे में हम क्या खाते हैं? पूड़ी तली हुई, कौन से तेल में तली है हमें मतलब नहीं, तली हुई है, फ्री की है, भंडारा है, प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद। प्रसाद के नाम पे आप पता नहीं कौन से तेल में तली हुई पूरी खा रहे हो कि जी प्रसाद है। गंगा जल जो है जी अमृत है, अच्छा अमृत है, तो एक काम कर लो, 5 लीटर गंगा जल जरा 2 दिन पानी पियोगे ना, 2 दिन, 2 दिन 5 लीटर गंगा जल पी लेना जब भी प्यास लगे ना, डायरिया हो जाए ना, डायरिया बोलते हैं ना, लूज मोशन कह देना। वो मान्यता के तौर पे तो बहुत पवित्र है, माना जाता है, मानने को तो कुछ भी मान लो, मानने को कुछ भी मान लो, पर हम जानते हैं 2-4 बूंद पी लेने से कुछ नहीं होता। ये जो गाय के नाम पर बड़े हीरो बनते फिर रहे, उनको बोलो ना कि सुबह शाम एक गिलास गौमूत्र पी लिया करें। जो आदमी गौमूत्र का प्रमोशन कर रहा है, वो उस आदमी को बोलो कि एक काम करो, एक गिलास तो गौमूत्र पी लिया करो रोज। नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। ऐसा हाल कर दिया, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं, उस चीज को आपने देसी घी से महंगा बना दिया। तो हम पेशाब पी पी कर क्या अक्लमंद बनेंगे क्या? इसका पेशाब पी लो, उसकी टट्टी खा लो, ये करेंगे हम? हमारे खाने के रूप में खाना कम टट्टी ज्यादा है।
मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, कौन से तेल में खा रहे हैं, कुछ नहीं पता। फिर जब उम्र हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की घंटी बजना शुरू हो जाती है, फिर आते हैं सुबह पार्क में तोंदे लेके सैर करने। फिर इनको याद आती है, फिर ये ग्रीन टी पियेंगे, फिर ये ब्लैक टी पियेंगे। सारी जिंदगी अला भला कूड़ा करकट खा करके अपना पूरा का पूरा शरीर और पूरी की पूरी सोच की बैंड बजा दी। अब जब कब्र में जाने का टाइम आया तो इनको डाइट प्लान याद आते हैं, फिर इनको हेल्थ कॉन्शियस बन जाते हैं ये, फिर ये ग्रीन टी पीने लग जाते हैं। अमली होते हैं ना, पंजाबी में एक वर्ड होता है अमली, जो नशे भी करते हैं, उनको बहुत शौक होता है मीठा खाने का, उससे नशा भी चढ़ता है। एक चम्मच चीनी और डाल, 2 चम्मच चीनी और डाल। पानी बहुत मूव कर रहा है आज। चलो, ऐसे ही मन किया था बेकार की बात करने का, कुछ अपनी भड़ास निकालने का निकाल दी है। समझ में आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। देखो, आप बदलाव नहीं कर पा रहे हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बदलाव करने की सोच रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, पर कम से कम उस एक्शन के बारे में सोच रहे हो, तो समझ लो एक स्टेप तो आप चल आगे बढ़े। समस्या क्या है, आप इन सब बातों को खारिज करके जस्टिफाई जब करते हो, अरे नहीं नहीं बकवास कर रहा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये बढ़िया। आप अगर गोबर ना खाया हो, थोड़ी सी अकल लगाओगे, आप क्या कर रहे हो। आप छोले भटूरे को, कचौड़ी को, मठरी को, पंजीरी को, प्रसाद के रूप में मिलने वाली चीज़ों को, धार्मिक त्योहारों के दिन घर में बनने वाली चीज़ों को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो यार। किसी एक मूर्खों पुरखों को लगा कि हमें तो ये खाना खाना चाहिए त्योहार पे, उन्होंने बना दिया। हर साल नवरात्रों में कुट्टू काटा खाने से हजारों लोग बीमार पड़ते हैं, हर साल होता है उत्तर भारत। आप लोग जानते हो, न्यूज़ में हर साल होता है। आप में से कोई भी ये कह सकता है कि मैदा, और वो भी तला हुआ खाने पे, या होली पे गुजिया खाना हमारे लिए फायदेमंद है। जस्टिफाई करते हैं, मौसम बदल रहा है, ये खा लिया, वो खा लिया। मूर्ख मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो अपने मूर्खता को जस्टिफाई करता है। जिसको कुछ नहीं पता है वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना। धूप आ गई है, चलते हैं आगे। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।